कहानी रिपंजल 100। आगाज एक बार की बात है। एक निहायत खूबसूरत और खुशहाल रियासत थी। वहाँ एक नेक दिल बादशाह और एक निहायत नर्म दिल मलका रहते थे। वो दोनों अपनी रियाया के साथ इंसाफ करते, हर वक्त दूसरों की मदद करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते। लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। हर रात मलका महल की बालकनी में खड़े होकर आसमान की तरफ देखती और दिल ही दिल में दुआ करती। मलका आंसू भरी आंखों से, या अल्लाह, काश मुझे भी एक बच्ची अता हो जिसे मैं अपनी बाहों में ले सकूं, उसे प्यार दे सकूं। बादशाह मलका को तसल्ली देता, बादशाह यकीन रखो, एक दिन अल्लाह हमारी दुआ जरूर सुनेगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब खुशखबरी मिली कि मलका माँ बनने वाली हैं। खुशी से पूरे महल में जश्न मनाया गया। मलका को इस वक्त एक अजीब सी ख्वाहिश हुई। वो अक्सर अपनी खिड़की से झांक कर देखती कि महल के करीब एक जादूगरनी माँ गोठल का बाग है, जहाँ एक जादुई पौधा उगता था। उसके पत्ते और फूल सोने की तरह चमकते थे। मलका का दिल बेइख्तियार इस पौधे को चाहने लगा। मलका आहिस्ता से, अगर मैं ये पौधा ना खाऊं तो शायद मेरी तबीयत खराब हो जाए। बादशाह अपनी मलका की हालत देखकर परेशान हो गया। रात के वक्त वो छुपकर उस बाग में गया और वो पौधा तोड़ लाया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, जादूगरनी आ गई। माँ गोठल गुस्से से, चोर, तुमने मेरी चीज चुराई है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। बादशाह घबराकर, बराहे करम, मलका बीमार है, मुझे माफ कर दो। माँ गोठल तंजिया हंसी के साथ, माफी चाहता है? माफी का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मेरा होगा। बादशाह और मलका रो पड़े मगर मजबूर थे। जब बच्ची पैदा हुई तो वो बिल्कुल एक परी की तरह हसीन थी। उसके बाल सुनहरी रोशनी से जगमगाते और उसमें जादू की ताकत छुपी हुई थी। वो ताकत किसी भी जख्म को भर सकती थी, उम्र को रोक सकती थी। माँ गोठल आकर बच्ची को चुरा लिया। माँ गोठल बच्ची को उठाकर, ये अब मेरी है, हमेशा हमेशा के लिए। उसने बच्ची को एक ऊंचे मीनार में कैद कर दिया, जहाँ कोई दरवाजा न था, सिर्फ एक खिड़की थी। और यूं रेपंजल की जिंदगी कैद तन्हाई में शुरू हुई। साल गुजरते गए, रेपंजल बड़ी हो गई मगर अभी भी मीनार में कैद थी। उसके बाल इतने लंबे हो गए कि जमीन तक पहुँचते थे। वो बाल ही उसके कैद खाने की सीढ़ी थे। माँ गोठल रोज आकर कहती, माँ गोठल, रेपंजल बाल नीचे करो। रेपंजल अपने बाल खिड़की से नीचे छोड़ देती और गोठल उन पर चढ़कर ऊपर आ जाती। रेपंजल दिन रात गाने गाती, तस्वीरें बनाती, किताबें पढ़ती और आसमान की तरफ देखती। वो सोचती कि बाहर की दुनिया कैसी होगी। रेपंजल गुनगुनाते हुए, कभी ये दरवाजा खुलेगा, कभी मैं आजाद हो सकूंगी। एक दिन रियासत में एक नौजवान चोर फ्लिन राइडर ताज चुराकर भाग रहा था। सिपाही उसके पीछे थे। भागते भागते वो रेपंजल के मीनार तक पहुंच गया। वो ऊपर चढ़ा तो रेपंजल ने उसे देखा और डर गई। उसने कड़ाही से फ्लिन को मारा और बेहोश करके बांध दिया। रेपंजल सख्त लहजे में, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? फ्लिन होश आते ही मुस्कुराकर, मैं बस थोड़ा रास्ता भटक गया था। रेपंजल ने उसके पास रखा ताज देखा और एक ख्याल आया, रेपंजल, अगर तुम मुझे फानूस दिखाने ले जाओगे तो मैं ये ताज तुम्हें वापस कर दूंगी, वरना ये हमेशा के लिए मेरा। फ्लिन मजबूरन रेपंजल को ले गया। जब रेपंजल ने पहली बार मीनार से बाहर कदम रखा तो खुशी से जमीन को छूने लगी। रेपंजल हैरत से, कितनी नर्म घास है, आसमान कितना बड़ा है। वो भागती है, पानी में खेलती है, तितलियों के पीछे दौड़ती है। फ्लिन मुस्कुराकर, तुम वाकई पहली बार बाहर आई हो। सफर और कुर्बत। फ्लिन और रेपंजल रास्ते में एक दूसरे के करीब आने लगे। वो छोटे गांव में गए, लोगों को खुशी से हंसते खेलते देखा। रेपंजल ने पहली बार मेले का मजा चखा। रेपंजल मुस्कुराते हुए, ये सब कितना हसीन है, जैसे ख्वाब। फ्लिन उसे देखते हुए, तुम्हारी आंखों में मासूमियत सबसे हसीन है। फानूसों की रात। वो कश्ती में बैठे और आसमान पर हजारों फानूस रोशन हो गए। रेपंजल की आंखों में आंसू आ गए। रेपंजल मदहोशी में, ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा है। माँ गोठल ने साजिश की और रेपंजल को वापस ले गई। उसने फ्लिन को जख्मी कर दिया। रेपंजल चीखते हुए, नहीं, इसे मत मारो।
माँ गोठल, तुम हमेशा मेरी रहोगी। फ्लिन नीम जान पड़ा था। रेपंज़ल ने कहा रोते हुए, मैं अपनी आज़ादी कुर्बान कर दूंगी, बस इसे बचा लो। लेकिन फ्लिन ने आखिरी हिम्मत से रेपंज़ल के बाल काट दिए। जादू खत्म हो गया और माँ गोठल अपनी ताकत खोकर खत्म हो गई। फ्लिन जमीन पर पड़ा था, उसकी सांसें रुक रही थीं। रेपंज़ल ने रोते हुए उसे गले लगाया। उसके आंसू फ्लिन के जख्म पर गिरे और चमकने लगे। फ्लिन ने आंखें खोली। फ्लिन मदहोशी में, रेपंज़ल, रेपंज़ल, खुशी से, तुम जिंदा हो, मैंने तुम्हें खो दिया था। अंजाम। रेपंज़ल वापस महल पहुंची। बादशाह और मलका अपनी बेटी को देखकर आंसुओं में डूब गए। बादशाह गले लगाकर, मेरी बेटी, आखिरकार तुम वापस आ गई। मलका रोते हुए, मेरी जान। रेपंज़ल ने फ्लिन की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। फ्लिन शरारत से, और अब हम सब खुश रहेंगे, हाँ, शायद थोड़े बहुत कानून तोड़कर। सब हंसने लगते हैं। फानूस आसमान में रोशन होते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का इनाम है।